डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। आंदोलन के बीच नेताओं का विरोध जारी है। इसी कड़ी में कल हिसार से बीजेपी विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता को विरोध का सामना करना पड़ा। गुप्ता साहब, क्यों ये नौबत आई? कुछ किसानों ने या जो भी आपकी भाषा में कहें कि वो आपको घेरने की कोशिश की गई, बंधक बनाने की कोशिश की, पूरा वाक्य कैसे क्या हुआ? देखिए, ये बात तो आप उनसे पूछेंगे तो वो बेहतर बताएंगे, लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय से एक मीटिंग लेकर वहाँ कुछ लोगों से मिलने गया था और वहाँ वो लोग बैठे थे। उनको जब ये पता लगा तो वो बाहर आकर उन्होंने हू हल्ला किया, उन्होंने हमें मैन हैंडल करने की कोशिश की, उन्होंने हमारे कपड़े फाड़ने का सफल प्रयास किया। और मैंने उनसे कहा कि भाई तुम इस तरह से अगर 50 आदमी एक आदमी को अगर दबाने आए हो तो यू आर मिस्टेकन। ऐसे हम दबने वाले नहीं हैं। बातचीत करनी है, 2 आदमी आओ, मैं आपसे बात करने के लिए तैयार हूँ। फिर उन्होंने मुझे हॉल में ले जाने का प्रयास किया। मैंने कहा हॉल में ले जाने का क्या मतलब है भाई? आप कमरा मैं खुलवाता हूँ, कमरे में 2 आदमी आओ, मैं बैठकर बात करता हूँ। तो ये जो बात किसी के कपड़े फाड़ना और जिस शैली में वो मुझसे बात करना चाहते थे, ये कोई सामान्य व्यक्ति हो या किसान हो, मैं सहमत नहीं हूँ इससे। आपकी नज़र में कौन लोग थे? वो किसी दूसरी पार्टी के थे? आपसे कोई ये असामाजिक तत्व थे और ये भिन्न भिन्न प्रकार के जो हमारे विपक्षी भाई हैं उनके भड़काने का ये प्रयास है। हमारे विपक्षियों के पास कोई हरियाणा में मुद्दा नहीं है, कोई विकास का मुद्दा नहीं है। आज तक उन्होंने अपना, जब तक उनकी जो सत्ता रही, उन्होंने कुछ किया नहीं। नौकरियां हमने बिना सिफारिश के लगाई हैं, उसमें कोई धांधली नहीं हुई। हमने अनेक प्रकार की सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक ई सिस्टम से, ई रजिस्ट्रेशन, ई टेंडरिंग, सब कुछ इस तरह का हमने एक सुधार का सिस्टम किया है। हमने पूरे हरियाणा में सड़कों का जाल बिछाया है। हम अनेक प्रकार की रेलें लाए हैं। हमने हिसार में वॉशिंग यार्ड बनाया है। हम हिसार में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना रहे हैं, जो कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा। अनेक प्रकार के जो काम हैं, हमने जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है उसमें भी पारदर्शिता लाने का काम किया है। अनेक प्रकार के डेवलपमेंट के काम हमने किए। गुप्ता जी, पहली बार आपका विरोध नहीं हुआ। मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा बार आपको विरोध का सामना करना पड़ा। जो भी सत्ता पक्ष के तमाम विधायक, चाहे जेजेपी के विधायक हो, बीजेपी के विधायक हो या फिर निर्दलीय विधायक हो, जो सरकार का समर्थन दे रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा विरोध आपका हुआ। क्या आपके साथ किसी तरह की आपसी रंजिश है? कोई एक गुट कहीं खड़ा तो नहीं होगा हिसार में? कोई रंजिश नहीं है किसी की। जो उनका एकमात्र काम है कि हम विधायक को पकड़ें। अब जो दिखता है वो उसी के साथ मिसबिहेव करते हैं। तो ऐसा मैं नहीं मानता कि कोई मेरे लिए स्पेशल कोई वो अगेंस्ट हो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो सभी के साथ जैसा आप कर रहे हैं। लेकिन हमारी सेहत पर मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इस तरह से हम डरने वाले नहीं हैं। हम अपना काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, भला काम करेंगे, और लेकिन बदमाशी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो किस तरह से जवाब देंगे? आपने बोला कराटे आते हैं, जैसा समय की मांग होगी उस हिसाब से हम उसको रिएक्ट करेंगे। नहीं, कराटे की भी आपने बात की, कराटे आते हैं, जवाब दूंगा। हमें सब तरह के, हम बचपन में हमने, हमारे माँ बाप ने, हमारे लोगों ने सब कुछ सिखा रखा है हमको। तो जवाब देंगे? जवाब देंगे। आपने कोई FIR, पुलिस में कोई कंप्लेन? हमने कोई पुलिस को तो हमने बुलाया ही और माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने बता दिया और हमने कोई FIR लॉन्च नहीं करवाई। उसी जो आपको तो बंधक बनाने की आपको एक तरह से कोशिश की गई, उसी वाक्य के बारे में मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूँ। कितने लोग थे और अब वहाँ से आप किस तरह से बचे? क्या उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो वहाँ लगभग वो 45-50 के लगभग लोग थे और पुलिस आ गई तो पुलिस ने हमें एस्कॉर्ट करके वहाँ से निकाला। नहीं, ऐसा तो नहीं कि जितने वो 45-50 आप लोग बता रहे थे उनमें से 2-4 लोग या 10 लोग बस उस पूरे ग्रुप में कुछ ऐसे हो कि जो इसमें 2-3 लोग भले भी थे। वो कह रहे थे कि भाई ये इस तरह की जो व्यवहार है वो ठीक नहीं है, लेकिन वो शायद अफेक्टिव नहीं थे। लेकिन निश्चित रूप से उसमें 2-3 लोग थे। गुप्ता साहब, इसी आंदोलन के बीच लखीमपुरी यूपी में एक बड़ी घटना हुई है। हालांकि समझौता हो गया, लेकिन
किस तरह से देखते हैं इस पूरे देखिए, घटनाक्रम यूपी को? के बारे में मुझे कुछ ज्ञान भी नहीं है, यूपी का मुझे कुछ पता नहीं, तो मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। इलाहाबाद का उपचुनाव होना है, 2-3 दिन रह गए हैं, कैंडिडेट का ऐलान होने ही वाला है, किसी भी वक्त आज ऐलान हो सकता है। आपको सह प्रभारी बनाया गया है इलाहाबाद का, तो किस तरह से आप देखते हैं? सह प्रभारी बनाया है, हमारी कैडर बेस पार्टी है, आदरणीय सुभाष बराड़ा जी उसके प्रभारी हैं, और 4 लोग हम, आदरणीय रणवीर गंगवा जी, मैं और श्री करण देव जी और कृष्ण पवार जी, हम 4 लोग सह प्रभारी हैं। तो हमें चुनाव कैसे लड़ना है इसके बारे में हमें ये जिम्मेवारी दी गई है, तो प्रत्याशी जो भी आएगा हम उसे जिताने का काम करेंगे। चौटाला परिवार का एक तरह से गढ़ रही है वो सीट लगातार, चाहे वो इनरलो का हो। मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि वो वहाँ का गढ़ है, लेकिन मैं आपके माध्यम से वहाँ की जनता से ये पूछना चाहता हूँ कि गढ़ है, अनेक बार उन्होंने वहाँ से मुख्यमंत्री भी दिया, वहाँ से विधायक भी दिए, मैक्सिमम नंबर उन्हीं का रहा, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं आपसे भी ये प्रश्न पूछता हूँ कि क्या एलनाबाद का कोई प्रदेश में कहीं स्थान आता है? क्या डेवलपमेंट किया, किस विषय में डेवलपमेंट किया? वहाँ का मुख्यमंत्री भी रहा, कोई सड़क, कोई डेवलपमेंट, कोई ऐसी बात जिसमें वो शान से कह सकें कि एलनाबाद हरियाणा में नंबर 1 है, ऐसा हुआ क्या? तो मेरी वहाँ की जनता से ये प्रार्थना है कि एक दफ़ा बदल कर देखिए, एक बार तो हमें आजमा कर देखिए। ये मुद्दे लेकर आप चुनाव में उतरने जा विकास रहे का हैं, मुद्दा हम लेकर जाएंगे। तो कितना मुकाबले में मानते हो, किस तरह का नतीजा आप देख रहे हो? ये आपको 2 नवंबर को पता लग जाएगा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।